साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त डीके राज स्वागत करता हूं द भारत शो में। दोस्तों, आज द भारत शो के जो गेस्ट हैं जिनको इनवाइट किया गया है, आज उनके बारे में मैं बात करूं तो आज मॉडल कंपनी एक आज इंडिया में रन कर रही है जो डायरेक्ट सेलिंग में आती है। तो आज हम सभी जानेंगे कि मॉडल कंपनी की क्या ऐसी खासियत है, आज उनकी जुबानी हम लोग जानेंगे। तो वेलकम कीजिए मिस्टर बीके रंजन जी को। दोस्तों, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि आज मॉडल कंपनी आज कर रहे हैं, तो यही है बीके रंजन जी जिनके बारे में मैंने आपको बताया। दोस्तों, मैं बीके रंजन मुजफ्फरपुर बिहार से, और मॉडल कंपनी में आज के डेट में मैं प्लैटिनम हूँ। हमारे ये व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि आज मार्केट में बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में आज कंपनी रन कर रही है पूरी इंडिया की मैं बात करूँ तो। बिल्कुल। तो आपका जो डिसीजन हुआ कि नहीं हम मॉडल ही करें, तो ऐसा क्या है हमारे व्यूवर्स को आप बताइए सर। एक्चुअली में क्या है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में जब मैं सन 2000 में आया था, और जब आया तो बिल्कुल अजीब टाइप का बिजनेस देखा। जो मार्केट में जो बिजनेस चल रहे थे उसके तुलना में ये बहुत बढ़िया लग रहा था। विजन क्लियर करना, गोल तय करना, लाखों और करोड़ों अरबों की सपने देखना, जो कभी जनरल दुनिया में और जनरल बिजनेस में नहीं होता। उसको लगता है कि मैं 2000, 5000, 10,000, 20,000 रोज का कमा लूँगा, 50,000 रोज का कमा लूँगा, मेरा काम चल जाएगा। लेकिन एक लंबी विजनरी के लिए विजन देखने का कार्य जो था वो हमने नेटवर्क इंडस्ट्री में देखा। और ये पहला जो कार्य था हमारा वो एमबे इंडिया एंटरप्राइज था। एमबे में जब कुछ लोगों ने मेरे को लाया और पटना में कार्यक्रम हो रहा था, रियल में उसका जो सिखाने और टीच करने का जो तरीका था ना, वो बेहद लाजवाब था। पहले मीटिंग में मुझे नेटवर्क का बना लिया, और जो बनाया आज तक नहीं छोड़ा। तो होता क्या है कि जिस समय पहली बार आता है वो काफ़ी उत्साहित में आता है, उसको लगता है कि मैं पहाड़ तोड़ दूंगा, आसमान को वो कर लूँगा। एक्चुअली उस समय नॉलेज कम होता है, और कम नॉलेज में जो काम होता है ना उत्साह में होता है। जहाँ तक भी गया अपनी लेवल के हिसाब से गया, मगर किसी कारणवश मैं उसमें सरवाइव नहीं कर पाया। फिर बीच में कई सारी कंपनियाँ आई जिसमें मैं थोड़ी काम करने की कोशिश किया। कहीं कंपनी मेरे से छोड़ के चली गई, कुछ लीडर्स मेरे को छोड़ के चले गए, कहीं के लायक मैं नहीं रह पाया। और ये तमाम चीज़ों को देखने के बाद में जो मेरा जो फाइनल डिसीजन हुआ कि कंपनियां क्यों बंद हो जा रही है, लीडर्स क्यों छोड़ के चले जा रहे हैं, मैं क्यों फेल्योर हो जा रहा हूँ, इसके पीछे जो हमने निचोड़ निकाला तो कुछ तो कंपनी स्टेबल होने लायक होती ही नहीं है। जैसा कि पहले के दौर में हमने देखा कि मनी फाइनेंशियल कंपनी बहुत सारी आई। एक फाइनेंशियल कंपनी में हमें भी काम करने का मौका मिला। तो वहाँ काम करने के बाद में जो हमने वहाँ भी जो धोखा खाया, तो हमने वो वहाँ देखा कि आखिर क्या वजह है। तो बहुत सारे कंपनियों के पास जो काम कर रही होती है उसको करने की परमिशन नहीं होती है। जो काम कर रही होती है उसको करने की परमिशन नहीं होती है, परमिशन उसको किसी और काम को करने की होती है। मतलब उसने रजिस्ट्रेशन लिया कुछ और काम कुछ और कर रही है। तो क्या हुआ कि ऐसे केस में जब कभी भी जांच की प्रक्रिया जब होती है तो वो पकड़ा जाता है, और पकड़ने के बाद में तमाम जितने भी सिस्टम, जितने भी लोग उससे इंटीग्रल होते हैं, वो सारे लोग प्रभावित हो जाते हैं। ये प्रभावित होने का दौर जो हमने देखा, तो हमने देखा कि नहीं, मॉडल 2007 में आई है, बहुत छोटे स्तर से शुरुआत की, और धीरे धीरे अपने आप को जो मार्केट की ज़रूरत है, जिसका ट्रेंड चल रहा है, लोगों में चाहत है, उस कार्य को करना शुरू किया। आज के रूप में अगर कहा जाए तो जिस प्रकार से टाटा कंपनी है, नमक भी बनाती है, लोहा भी बनाती है, इस्पात भी बनाती है, तमाम चीज़ों के अंदर में है, यहाँ तक कि टेलीकॉम सेक्टर में भी आई। तो तमाम सेक्टरों में जिस प्रकार से आई, उसी प्रकार से मॉडल मल्टी ब्रांडिंग, मल्टी फंक्शनल अप्रोच को लेकर के आई। उससे भी बड़ी खासियत क्या है कि कंज्यूमर को
सबसे नेटवर्क इंडस्ट्री का तो सबसे पहला उसूल है कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सीधा कंज्यूमर को जोड़ना। जो बीच के जो लोग जो ले जा रहे थे उसको एक एक लेवल मार्जिन के हिसाब से सेट करके अपने लोगों को लगाया इसके लिए कि हमारे लोग इसमें लाभान्वित। इसके जो कंज्यूमर है तो कंज्यूमर बेस प्रोडक्ट बनाया है इसने, और कंज्यूमर को सबसे सस्ती रेट में आज के डेट में अगर कहा जाए तो जितने भी नेटवर्क इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनियां काम कर रही है उसके अपेक्षा सबसे सस्ती दर में दवा या किसी भी प्रोडक्ट का कंज्यूमर तक पहुंचाने वाली कंपनी मोरल, और पूरे नेटवर्क इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अपने कार्यकर्ताओं को प्रॉफिट देने वाली मोरल है। एक टैबलेट चाहिए बुखार का पैरासीटामोल वो भी इसके पास है, सिरप चाहिए वो भी इसके पास है, इंजेक्शन चाहिए वो भी इसके पास है, खाने पीने की चीज़ चाहिए, मसाला चाहिए, तेल चाहिए वो भी इसके पास है, साबुन चाहिए, सर्फ चाहिए वो भी इसके पास है, यहाँ तक कि सोन पापड़ी भी इसके पास है, दाल बूट भी इसके पास है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी इसके पास है, ये क्लॉथ्स का भी आइटम इसके पास है। मतलब ये समझिए कि आज जो नेटवर्क इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग है, उसका मॉल कह लीजिए आप सीधा सीधा। कुछ बचता ही नहीं है। किसी दूसरे कंपनी में होता क्या है कि एक कंपनी में काम कर रहा होता है बंदा, तो उसको दूसरे कंपनी वाले आके प्लान दिखाता है कि भाई एक काम करो ना, ये तुम्हारे पास है, ये जो हम जो लेके आए ना वो तुम्हारे पास नहीं है, तो आप इसमें आ जाओगे ना तो आप ऐसा कर दोगे। लेकिन मोरल में क्या है, वो तमाम चीज़ है। अगर कोई प्लान दिखाने के लिए आता है कि हम आपको हर्बल आयुर्वेद दिखाना देना में काम करने के लिए लेके जाना चाहते हैं, अरे हर्बल आयुर्वेद मेरे पास है। FMCG में काम करना चाहते हैं, ये भी मेरे पास है। एग्रो में काम करना चाहते हो, ये भी मेरे पास है। फार्मा में काम करना चाहते हो, ये भी मेरे पास है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं बचा है जिसमें नहीं है। IT में काम करना चाहता हो, ये भी मेरे पास है। अब नई चीज़ आ गई है क्रिप्टो इंडस्ट्री। ये खुशी की बात है कि हमारी कंपनी क्रिप्टो इंडस्ट्री में MTG के नाम से आ गई, और हम लोग वो लोग हैं जो शुरुआत में कंपनी का जो क्रिप्टो जो लॉन्चिंग हुआ था ₹3.80 के रेट में लिया था, और ये स्लाइडली मतलब ग्रो करते हुए 83 के रेट में गया, और काफ़ी आनंद लिया इसका। मैंने पहली बार होता है क्रिप्टो क्या होता है वो मज़ा लिया, सुकून मिला। अच्छा, आज मोरल जो कंपनी है तो क्या पूरे इंडिया में रन कर रही है? पूरे भारत में लगभग पूरे भारत में, अब 28 स्टेट के अंदर में जो है कंपनी जा चुकी हुई है। अभी लखनऊ में इसके हेड ऑफिस है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी ये कंपनी है। ये अपने कार्यकर्ताओं को फ्री में प्लॉट भी देती है, फ्री में। और आज तक पूरे भारत में कोई भी ऐसी क्रिप्टो कंपनी नहीं है जो अपने टोकन या कॉइन से एक बिस्किट देती हो, एक साबुन देती हो, खाने पीने का चीज़ देती हो, FD/RD देती हो, प्लॉट देती हो। आने वाला समय का BTC बिटकॉइन बनने वाला है ये इसका MTG। इतनी बड़ी ह्यूज केस में इसका यूटिलिटी। या आप ये देख लीजिए, अभी जो उन्होंने जो हमारे MD साहब जो अजय शर्मा जी ने जो ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि जोमेटो से आप खाना मंगा सकते हैं, आप होटल बुकिंग कर सकते हैं, आप किसी भी प्लॉट को खरीद सकते हैं, किसी भी बिग बाज़ार में जा करके आप कोई भी आइटम ले सकते हैं। तो बिग बाज़ार में तो ऐसे ही ढेर सारा आइटम पड़ा हुआ रहता है, उसमें क्या नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप रेलवे का टिकट बनाना हो, हवाई जहाज़ का टिकट बनाना हो, बस का टिकट बनाना हो, या किसी भी होटल में जाना हो, कहीं भी घूमने फिरने के लिए, पूरा का पूरा आज के डेट में समझ लीजिए कि खड़ा खड़ी रुपया है आज के डेट में। तो ऐसी है मोरल। इसलिए हम लोगों ने जो उस समय जो सोचा था कि भाई मोरल में जाना है, तो आज मैं ये फील करता हूँ कि मेरा बिल्कुल उस समय का बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन था। अगर मैं उस समय ये डिसीजन नहीं लिया होता तो शायद मैं आज अफसोस करता कि मेरे पास एक वक्त था जब मैं इसमें आ सकता था, लेकिन नहीं आ पाया। आज मैं बात करूं तो आज डायरेक्ट सेलिंग बहुत काफ़ी रफ्तार में है इंडिया में। तो आज के जो युवा पीढ़ी के जो हैं, जो स्टूडेंट लाइफ के जो होते हैं, चाहे जो बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग को करें,
तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उन बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता है, इसी धरती पे उसको सब कुछ सीखना होता है। और चूंकि वो लर्निंग पीरियड का स्टूडेंट होता है, इसलिए उसको हर समय कुछ नया मिलते रहता है। उसको ये पता नहीं होता है कि हम किधर जा रहे हैं। बिल्कुल उसको सब सेक्टर एकदम बिल्कुल अच्छा लग रहा होता है, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में आने के बाद में उनको जो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कि एक तो वो पार्ट टाइम इस काम को कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। पहली बात कि वो गलत जगहों पर जो समय उनका वेस्ट हो रहा था इनसे उनसे 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 मिलने में, तो उस समय का उपयोग सार्थक जगह पर होना शुरू हो गया। दूसरी चीज, जो टेक्नोलॉजी वो काफी आगे जाकर के सीखते या ना भी सीख पाते, वो टेक्नोलॉजी उनको इसी उम्र में इसी समय सीखने का मौका मिलता है। दूसरी चीज, डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद में एक और खासियत क्या है कि उनकी कम्युनिकेशन का जो स्किल है वो बढ़िया लगता है, वो बढ़िया हो जाता है। और दूसरे व्यक्ति के साथ जो उसकी जब टॉकिंग होती है तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल प्रोफेशनल व्यक्ति है। ये चीज एक उसके व्यक्तित्व के को निखारता है ना। जब वो उसके व्यक्तित्व निखरता है तो उसके पास दो तीन चीज आता है। उसके पास पैसा भी आ जाता है, पार्ट टाइम से शुरुआत होता है तो पैसा भी आता है, पढ़ाई भी कंटिन्यू होती है, साथ ही साथ उसकी स्किल इंप्रूवमेंट होते जाती है और समाज में एक अच्छा उसकी इज्जत मान प्रतिष्ठा बढ़ता है, बशर्ते फेक कंपनी के अंदर ना जाए। तो वो कंपनियों की चुनाव करते समय कम से कम कुछ बातों पर जो है वो ध्यान रखे कि कैसे कंपनियों में जाना चाहिए, कैसे कंपनियों में नहीं जाना चाहिए। आज जहाँ तक कि मैंने देखा है कि पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूँ तो आज बड़े बड़े गाड़ी में जो घूमते हैं वो नेटवर्कर हैं, बड़े बड़े घर में जो रहते हैं वो नेटवर्कर हैं, जिनका ज़्यादा इनकम है पूरे वर्ल्ड में वो नेटवर्क से है। तो क्या आपका भी सोच उस तरह बनता है क्या सर? बिल्कुल बनता है। ये तो क्या कहते हैं कि हर व्यक्ति का सपना होता है कि अच्छी गाड़ियों में, अच्छे घरों में और बढ़िया से बढ़िया पर्यटन स्थल पर घूमने का मौका मिले, देश विदेश जाने का मौका मिले, लंबी लंबी गाड़ियों में घूमने का मौका मिले। ये तो हर किसी का ख्वाहिश होता है, तो मेरा कैसे नहीं होगा। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद में, नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग के सपने पूरे हुए हैं, हमारे भी होंगे, ऐसा मुझे आशा और उम्मीद है। अब आप को हम बता दें कि एक से एक बड़े जो लोग हैं आज के डेट में, एलन मास्क की हम उदाहरण देना चाहते हैं कि एलन मास्क अगर नेटवर्क ना बैठाया होता तो मुझे नहीं लगता है कि वो इतना बड़ा आदमी होता। कारण है, एक व्यक्ति अकेला कितना काम कर सकता है, उसके पास समय निर्धारित है और निर्धारित समय में आप कितना बल लगा सकते हैं। जितना बल लगा सकते हैं उतना काम होगा, जितना समय होगा उसके हिसाब से काम होगा। लेकिन जब लोग जुड़ते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ते जुड़ते एक बड़ा सा माने लोगों की एक समूह बन जाता है और जब काम करना शुरू करता है तो पूरे समूह का जो समय होता है ना, मैनेज मल्टीपल ऑफ टाइम, मनुष्य के साथ उसका समय जुड़ा होता है और जैसे जैसे मनुष्य की संख्या बढ़ता है वैसे वैसे उसके समय की संख्या बढ़ता है। तो मैनेज प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड टाइम प्रोपोर्शनल टू मनी। तब एलन मास्क इतना बड़ा आदमी बन गया, आज वर्ल्ड का सबसे धनी आदमी बन गया। तो मैं भी चाहता हूं कल का एलन मास्क मैं भी बन जाऊं। सर, जब आपको द भारत शो से आपको जब कॉल गया, इनवाइट यहाँ किया गया, जी, तो जी। यहाँ पे आकर सर आपको कैसा फील हो रहा है? देखिए, पहली बार मुजफ्फरपुर के अंदर में पहली बार किसी ने ऐसा साहसपूर्ण काम किया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि धन्यवाद। आपने इतनी बड़ा काम किया है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सोने पर जो मैल चढ़ा होता है, गर्दा लगा होता है, आप उसको झाड़ने का काम कर रहे हैं। और जब उसको झाड़ने के बाद में जब उसमें चमक दिखाई देता है तो कीमत चमक का होता है। उस चीज़ का कीमत तब होता है जब उसमें चमक आता है। एक से एक लीडर है मुजफ्फरपुर के अंदर में, मगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जो उसको हाईलाइट कर सके। और ये भारत शो के माध्यम से आप जो ये इस कार्यक्रम को जो चला रहे हैं, लीडर्स को कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, लोगों के बीच में आप उनको लेके जा रहे हैं, उनकी खूबी
लोगों तक जा रही है, तो ये तो आप बहुत बड़ा महान काम कर रहे हैं। मैंने एक यूट्यूब पर एक कार्यक्रम देखा था, नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन मैं उस कार्यक्रम से बहुत प्रभावित हूँ। वो लॉकडाउन में उन्होंने शुरुआत किया था और पूरे देश का एक से एक जो है लीडर्स उसके स्टूडियो में आकर के जो है उन्होंने इंटरव्यू दिया है, और यहाँ तक कि दीपक बजाज भी दिए हैं, उसमें विवेक बिंद्रा भी दिए हैं। मैंने कोई ऐसा नहीं है जो उनके पास नहीं गया है। तो हम तो आपको शुभकामना देते हैं कि मुजफ्फरपुर ही नहीं, पूरे बिहार और पूरे भारत के लीडर्स आपके यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आए। और मैं ये पहली बार आपके आया हूँ, मैं आपके यहाँ बार बार आता रहूँगा, मैं ऐसा आश्वासन देता हूँ। तो दोस्तों, आज हम सभी जाने सर के माध्यम से कि मॉडल कंपनी के बारे में कि क्या क्या खासियत है, और भी अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं मॉडल कंपनी के बारे में, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दी गया है सर का। आप उनको कॉल करके मॉडल कंपनी के बारे में और भी डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं। दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी चाहते हैं द भारत शो में आना, आप भी चाहते हैं कि आपका भी इंटरव्यू पूरे दुनिया के सामने जाए, तो स्वागत करता हूँ द भारत शो में। हमारा यूट्यूब के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप जाके वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम बहुत जल्द आपको द भारत शो में इनवाइट करेगी और आपका भी इंटरव्यू पूरी दुनिया के सामने लाने की कोशिश किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।